जो था शकुनी वो सह नहीं पाता है और साथ में वह भी आता है, साथ में गांधारी के साथ आता है। तो दो लड़कियों की तो शादी हो जाती है, एक तीसरी लड़की बच जाती है। तीसरी कहती है कि मैं आपसे ही शादी करूंगी, भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा। वह रोती बिलखती रही, बहुत दूर तक गई, कोई सहारा नहीं मिला। तब वह परशुराम दादा के पास गई, इनके गुरु थे, उस जमाने के सबसे बड़े टीचर। परशुराम से कहा, विनय किया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाऊंगा। कैसे नहीं करेगा, मेरा शिष्य है। फिर शादी करने के लिए उन्होंने बुलाया कि आप इनसे शादी कीजिए, अन्यथा मुझसे युद्ध कीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे स्वीकार है युद्ध करना आपके साथ, लेकिन शादी मैं इस जन्म में कर ही नहीं सकता। अगले दिन श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत वस्त्र धारण करके भीष्म पितामह उधर से रथ से आ रहे हैं और इधर से पैदल परशुराम जी अपना फरसा लेकर के, धनुष बाण लेकर के आ रहे थे, अकेले पैदल। वहां से जब भीष्म पितामह ने देखा कि गुरुजी पैदल ही आ रहे हैं, तो रथ को घुमाया और गुरुजी के पास जाके बोला कि आप पैदल चल रहे हैं, आइए हमारे रथ पे सवार होइए और इस तरह से हम चलेंगे रण क्षेत्र में, वहाँ युद्ध करेंगे, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं। परशुराम जी ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे रथ की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम रण क्षेत्र में मिलो, मैं वहाँ पर तुम्हें दिखाई दूंगा। रण क्षेत्र में वो रथ से जाते हैं, परशुराम दादा पैदल। ब्राह्मण परिवार के उस जमाने के सबसे प्रकांड विद्वान परशुराम जी थे। बताया जाता है कि 36 बार क्षत्रियों को धरती से विहीन कर दिया था, यहाँ पर किसी को छोड़ा ही नहीं था। जो शांत प्रवृत्ति के थे उन्हीं को छोड़ा था। ठीक है ना। युद्ध चालू हुआ, बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र चालू हो गए, उधर से वो भी छोड़ते थे, इधर से ये भी। कुछ समय बाद ब्रह्मा, इंद्रदेव, सब लोग नीचे आए और इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की परशुराम जी से और इन दोनों से कि आप लोग ब्रह्मास्त्र न चलाएं। इसको चलाने से धरती कंपित हो जाती है, जीव सभी परेशान होते हैं, मर जाते हैं। इतनी जोर की चिंगारी निकलती थी, लौ निकलती थी, धमाका होता था। आज जो मिसाइलें बनती हैं ना, ब्रह्मास्त्र मिसाइल बनी है, उससे बड़ी बड़ी उस जमाने में मंत्र से वो लोग बाण चलाते थे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा था। आज जहाँ पे हम सोचते हैं कि यही हिंदुस्तान है, यहाँ से चारों तरफ राज्य करते थे, यहीं से जैसा चाहते थे वैसा ही होता था, क्योंकि यहाँ पर देव पुरुष रहते थे, गौतम बुद्ध और तमाम ऋषि मुनि, खास करके यहाँ पर ही पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। युद्ध हुआ, युद्ध में परिणाम कुछ नहीं निकला। अंत में भीष्म पितामह ने फिर जाकर के उनसे क्षमा मांगा कि आप हमारे गुरु हैं और मैं आपसे युद्ध किया, आपको परास्त किया, अपने गुरु जी को ही परास्त कर दिया। भीष्म पितामह ने किसको परास्त किया? अपने गुरु को। गुरु जी कौन थे? परशुराम जी को। सबसे प्रकांड उस जमाने के थे, उनसे ज़्यादा जानकार कोई था ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं थे। तो बाद में फिर वह लड़की जाकर के कहती है कि गुरुजी अब मैं क्या करूं? फिर उन्होंने ऐसा वचन दिया कि तुम अगले जन्म का इंतज़ार करो। इस बार मृत्यु होती है, वह शरीर त्याग करती है, फिर अगला जन्म लेती है, फिर शिखंडी का रूप लेती है। शिखंडी मतलब नर और मादा दोनों, न नर है न मादा, दोनों भी कह सकते हैं। मादा का लक्षण ज़्यादा था उसमें, नर भी थे ना, जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं हिंदी में। ट्रांसजेंडर गांव में शादी विवाह या बच्चे होने पर आते हैं ना नाचने गाने के लिए, उस तरह से। फिर युद्ध चल रहा था, भीष्म पितामह महाभारत के ज़माने में लड़ रहे थे। उस ज़माने वो लगभग यही 18-19 साल की, दूसरे जन्म में पल बढ़ करके बड़ी हुई थी। भीष्म पितामह ऐसे थे कि कहते थे कि मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता, अगर वो आ गई मेरे सामने तो मैं धनुष बाण अपना नीचे रख दूंगा। कृष्ण भगवान ने चाल चली कि भीष्म पितामह को कोई रोक ही नहीं सकता, इनको इच्छा मृत्यु है, जब तक ये चाहेंगे तब तक जिएंगे। जिस दिन ये चाहेंगे कि अब मैं मरना चाहता हूँ तभी मरेंगे, चाहे मैं कोई भी चक्र चला दूँ, लेकिन मर ही नहीं सकते। भीष्म पितामह ऐसे थे। क्यों थे? तपस्या थी उनकी।
कभी झूठ नहीं बोलते थे। तमाम कहानियाँ हैं। तो बाद में शिखंडी अर्जुन के रथ पे सवार होती है और वह धनुष और बाण से एक एक बाण धीरे धीरे से ही मार पाती थी, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं थी। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम बाण क्यों नहीं चलाते। कृष्ण ने भी उनको समझाया कि आप बाण चलाइए, क्योंकि शिखंडी की बाण में उतनी तेज नहीं है कि भीष्म पितामह के सीने को छलनी कर सके। शिखंडी के पीछे से जोर जोर से बाण खींच करके अर्जुन मारे, तब जा करके भीष्म पितामह जी गिरे और लगातार 7 दिन सैया पर पड़े रहे। बाण की सैया, बाण की खाट थी, उसी पर पड़े रहे। पूरे बाण से उनके हाथ, गोड़, नाक, दांत सब में लस दिया अर्जुन ने। लेकिन मरने के लिए वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब महाभारत का अंत मैं देख लूँगा किस पक्ष में जा रहा है, तब मैं प्राण त्याग करूँगा। एक बार कृष्ण से पूछा उन्होंने कि इतना ज़्यादा कष्ट मुझे मिल रहा है, क्या कारण है। तो कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि बचपन में आप एक बार एक चिड़िया थी और चिड़िया का बच्चा आप पाए, उसके साथ खेल रहे थे। आप लगभग जानकार भी थे उस उम्र में, लेकिन आप अपने इन्हीं बाणों से निकाल के उस चिड़िया के बच्चे को बार बार पूछ करके मार रहे थे, उसको चोभ रहे थे। और चिड़िया का बच्चा धीरे धीरे प्राण त्याग दिया और आप उस समय इतने निर्दयी थे कि आपको याद भी नहीं आया कि इसको दर्द हो रहा है। वही फल आपको आज भुगतना पड़ रहा है, और कोई गलती नहीं किए थे। भीष्म पितामह जी ऐसे थे। क्यों थे आप लोग समझिए, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे, तपस्या करते थे, शांति रखते थे अपने मन में, विचारवान थे, इसलिए उनके अंदर शक्ति आ गई थी। आज महात्मा गांधी के अंदर क्यों शक्ति आ गई? झूठ नहीं बोलते थे, शक्ति आ गई थी। कोई भी धर्म हो, हर धर्म यही सिखाता है कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है। हर धर्म यही सिखाता है। तो आप किसी भी धर्म का पालन कीजिए, लेकिन अच्छाइयों को लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।